हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार। आप सभी को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कंट्रोल वाल्व के बारे में। कंट्रोल वाल्व वर्किंग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ओके, कंट्रोल वाल्व कैसे वर्क करता है और उसके कितने टाइप्स हैं। ओके, सो control valve is used as a final control element in a closed loop system to automate a specific process which involves transportation of fluid from one place to another place. It can a device which is used to control the flow rate of the fluid by varying the size of the flow passes. The size of the flow passes is dictated by a signal which can neither be pneumatic, hydraulic or electrical in nature. The flow rate of flowing fluid is controlled directly using a control valve, using which process quantity such as a liquid level, temperature and pressure can be controlled indirectly. They can be seen as consequence of the control action on the flow rate of the fluid. The signal instruction are given by a control present in the closed control loop. दोस्तों, what he say, a control valve is use final control element. कंट्रोल वाल्व हम दोस्तों किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमारा जो फ्लूइड है वन प्लेस से अनदर प्लेस जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कंट्रोल वाल्व हमारा जो होता है ना, उससे हम फ्लूइड का फ्लो, टेम्परेचर, लेवल, ये सब हम चेक करते हैं। ये इसका सिग्नल कंट्रोल रूम में फील्ड से डायरेक्ट जाता है। ओके, ये इसको संचालित कैसे किया जाता है? एयर से, इलेक्ट्रिक से, ओके, एंड हाइड्रोलिक सिस्टम से इसको ऑपरेट किया जाता है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मोटर के द्वारा, या न्यूमेट्रिक सिस्टम से एयर के द्वारा। ओके, सो what he say, flow rate of the fluid by a varying the size of the flow passes. उसमें जो फ्लो है, फ्लो रेट है एज पर रिक्वायरमेंट, वो फ्लो रेट हम कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल करते हैं। फ्लो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं। ओके, देन इसका लेवल, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो रेट, एवरीथिंग वी कैन मेजर फ्रॉम कंट्रोल वाल्व। ओके, मीन्स फ्लूइड को, जो लिक्विड है हमारा जो फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल हम कंट्रोल वाल्व से ही करते हैं। ओके, जब हमारा पंप सपोज चल रहा है, पंप जब डिस्चार्ज कर रहा है तो डिस्चार्ज तो ऐसा नहीं है कि वो हमको जितना चाहिए उतना कर रहा है, उससे अधिक भी कर रहा है, लेकिन हमको लाइन में फ्लो कितना चाहिए उस हिसाब से कंट्रोल हम कंट्रोल वाल्व से करते हैं। ओके, कंट्रोल वाल्व से हम फ्लो रेट चेंज कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं फ्लूइड का। कितना टेम्परेचर मीन्स जो है वो हमारा कंट्रोल वाल्व से हमें पता चलेगा, उधर सेंसर लगा हुआ होता है। ओके, देन हमारा लेवल, ओके, लेवल कितना है, कितना फ्लो आ रहा है, वो भी हमें पता चलता है। फ्लो से लेवल हमें पता चलता है। फ्लो कम होगा तो हमारा लेवल कम हो जाएगा, लेवल कम है तो फ्लो कम है, एज पर रिक्वायर्ड फ्लो जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, ओके, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों फ्लूइड का एवरीथिंग वी कैन नो इनडायरेक्टली। ओके, इधर दिया है, देखिए, क्वांटिटी which process quantity
such as liquid level, temperature and pressure can be controlled by control valve indirectly. ओके, अप्रत्यक्ष रूप से हम ये सब कंट्रोल करते हैं कंट्रोल वाल्व के द्वारा. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं इसका आगे का, तो इसको हम मिटा लेंगे. नाउ वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल वाल्व. द कंट्रोलर, द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, वाल्व असेंबली. दोस्तों, वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल वाल्व. कंट्रोल वाल्व काम कैसे करता है? यू कैन सी हियर द कंट्रोलर प्रेजेंट इन द क्लोज लूप फीडबैक. मीन्स जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल रूम में ऑलवेज बैठा होना चाहिए, मॉनिटर के लिए बैठा रहता है. सिस्टम ऑफ द प्रोसेस सेंड सिग्नल टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स. जो वाल्व जो कंट्रोल कर रहा है फ्लूइड को, उसका सिग्नल कंट्रोल रूम में भेजता है, जिसको मॉनिटर करना कंट्रोलर का काम है. वो ऑलवेज मॉनिटर करना चाहिए. ओके, द कंट्रोल वाल्व टू इंस्ट्रक्ट it how much to maintain the opening of the valve steam, so as the flow rate can be increased, decreased or maintained at a steady state. So जो कंट्रोल वाल्व है दोस्तों, वो हमको इंडिकेट करता है कि हमें फ्लो रेट कितना चाहिए, बढ़ाना है कि घटाना है, या स्टडी उस पर कंटिन्यू रन करना है. ये सब कंटिन्यू सिग्नल जाते रहता है. मीन्स ऑलवेज शोइंग इन डिस्प्ले इन कंट्रोल रूम, सो दैट मॉनिटर नीड टू मॉनिटर बाय कंट्रोलर. मीन्स हमारा जो कंट्रोल जो हमारा फ्लो रेट है वो कम हो गया तो उसको इंक्रीज़ करना है, या अधिक हो गया तो उसको डिक्रीज़ करना है. ये ऑलवेज नीड टू मॉनिटर इन कंट्रोल रूम बाय कंट्रोलर. सो दिस ऑल सिग्नल सेंड बाय कंट्रोल वाल्व. ओके, ये पूरा सिग्नल जो है ना कंट्रोल वाल्व कंट्रोलर कंट्रोल रूम में भेजता है. कंटिन्यू अगर प्रोसेस चालू है लाइन का तो ये कंटिन्यू उधर शो करेगा. तो उधर क्या है, मॉनिटर जब तक हमारा प्रोसेस चालू रहेगा उतना टाइम ये कंट्रोलर के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए. ओके, ऑलवेज ही नीड टू मॉनिटर. उसमें जब मॉनिटर करेंगे कंट्रोलर तो उसको पता चलेगा कि हमारा फ्लो ओके है. अगर बढ़ गया तो उसको हमको एज पर रिक्वायर फ्लो में लाना है, घट गया तो उसको इंक्रीज करना है. ओके दोस्तों, सो इफ द साइन इज ऑफ numeric type, then it correspond to the range of 3 to 15 psiz. मीन्स अगर न्यूमेट्रिक में चल रहा है तो उसका जो परफेक्ट ऑपरेटिंग रेंज है वो 3 to 15 psi न्यूमेट्रिक जब हम ओपन करेंगे. ओके, 3 to 15 psi में वो ऑपरेट होना चाहिए. ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है, हमारा कंट्रोल वाल्व इज गुड वेरी गुड ऑपरेटिंग. ओके, सो नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिकल, अगर आपका कंट्रोल वाल्व इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो 4 to 20 mA पावर हमारा यूज़ होना चाहिए. 4 to 20 mA में अगर रेंज 4 to 20 mA में ऑपरेट हो रहा है, इट मीन्स your control valve is very good condition. Okay, so here I say a control valve operate in this range. Valve steam position is changing as per the set points and the
signal detected by controller ओके मीन्स जो ये रेंज दिया है न्यूमेट्रिक का 3 to 15 psi और इलेक्ट्रिक का 4 to 20 MA, इसमें हमारा सेट पॉइंट सेट होना चाहिए कंट्रोल वाल्व का। अगर उसमें वो ऑपरेट हो रहा है इट मीन्स वेरी गुड। ओके, दिस इज द गुड रेंज फॉर ऑपरेटिंग द कंट्रोल वाल्व। ओके, सो वाल्व पिस्टन माउंटेड नियर ए वाल्व असेंबली, जो वाल्व का असेंबली है ना उसके पास में ही वाल्व पोजीशन जो है, वाल्व पोजीशन वाल्व असेंबली के पास ही माउंटेड होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। सो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दिस इज कंट्रोल वाल्व इज इटसेल्फ इज वाल्व। ओके, इसमें ओनली एक्चुएटर और वाल्व का पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है, वाल्व का पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ वी कैन इरेज दिस। अब हम कंट्रोल वाल्व के बारे में देखेंगे, द वाल्व। ओके दोस्तों, तो इसको हम निकाल देते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। द वाल्व, सो आई कैन राइट फर्स्ट this is creates, so the valve दोस्तों, okay, this is the modulating element of the control valve within which a ball plug, butterfly or plug is contained. The basic design of the valve are of two types। दोस्तों, ये एक नियंत्रण वाल्व का मॉड्यूलेटिंग एलिमेंट होता है जिसके अंदर बॉल टाइप का होता है, प्लग भी होता है, बटरफ्लाई टाइप का होता है, और प्लग कंटेन द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द वाल्व आर ऑफ टू टाइप का ये कंट्रोल वाल्व होता है। बेसिक डिज़ाइन इसका दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है प्लग टाइप और सेकंड होता है सीट टाइप डिज़ाइन। ओके, सो प्लग इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए सीट एंड ए क्वार्टर टर्न। जो सीट होता है उसके खिलाफ हम प्लग को दबाते हैं, प्लग या सीट डिज़ाइन वाल्व, जिसमें सीट के खिलाफ प्लग दबाया जाता है और ये 1/4 टर्न होता है। ओके, सी हियर ए क्वार्टर टर्न। ओके, जब हम प्लग दबाएंगे सीट के अगेंस्ट, जब हम प्लग दबाएंगे तो ये 1/4 टर्न होगा। ओके, जिसमें एक गेंद डिस्क या एक शंकु टाइप आकार का होता है, उसको हम घुमाते हैं। ओके, उसको घुमाया जाता है, वो घूमता है जब हम प्लग दबाएंगे तो। ओके, जो प्रवाह नियंत्रित करता है ना दोस्तों, जो मीन्स फ्लो कंट्रोल करता है, उसे हम ट्रिम कहते हैं। ओके, ट्रिम के द्वारा जो ट्रिम फ्लो इज नोज एज ए वाल्व ट्रिम, जो ट्रिम होता है ना उसके द्वारा हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ओके, वाल्व के अंदर ट्रिम होता है, उससे हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जो ट्रिम होता है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस है। ओके, मीन्स उसका अलग अलग डिज़ाइन होता है, अलग अलग डिज़ाइन का ट्रिम होता है वाल्व के अंदर, एक ही डिज़ाइन का नहीं होता है। ओके, बट कंट्रोल वाल्व 2 टाइप का होता है, एक प्लग टाइप, ओके, एंड 1 सीट टाइप। दिस इज द modulating element of the control valve within which a ball, plug, butterfly or a plug is contained. The basic design of the valve or of the valve are of two types, a plug and seat design valve, wherein a plug is pressed against a seat and a
quarter turn valve where in a ball, okay, disc or cone is rotate and turned against a seat, the portion of the valve which regulated the flow is known as a valve trim. Variety in design of valve trims creates. ओके, सो यही है, ये एक मॉड्यूल एलिमेंट होता है कंट्रोल वाल्व, ओके, विथ इन विच इसमें बॉल टाइप प्लग या बटरफ्लाई और प्लग इज कंटेंट, प्लग के साथ प्लग कंटेंट का होता है. द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द टू टाइप, वन प्लग टाइप एंड वन सीट टाइप. ओके, सो हम सीट के अगेंस्ट प्लग को दबाते हैं तो वो 1/4 टर्न होता है. ओके, एंड जिसमें बॉल होता है या डिस्क होता है जो रोटेट होता है मीन्स ऑपरेशन के टाइम में, एंड पोर्शन ऑफ द वाल्व विच रेगुलेट द फ्लो इज नो एज ए वाल्व ट्रिम. और जो रेगुलेट होता है दोस्तों, फ्लो जो रेगुलेट करता है, जो उसका नाम है ट्रिम. ट्रिम ही जो वाल्व के अंदर होता है वो फ्लो को रेगुलेट करता है. ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो इसको हम मिटा लेंगे. हमारा नेक्स्ट है द एक्चुएटर. ये एक्चुएटर क्या होता है दोस्तों, हम लिखते हैं इट्स फंक्शन द valve stem, the moving action. इसका ऑपरेशन जो वाल्व है, हाइड्रोलिक वाल्व, न्यूमेट्रिक वाल्व एंड इलेक्ट्रिक वाल्व, इसमें इसका यूज़, हम इसका ऑपरेशन कौन कौन सा तरीका से करते हैं और इसका ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, किस मेथड से इसको हम ऑपरेट करते हैं और क्या इजी है हमारे लिए. सो इट्स फंक्शन इज दैट इट इज यूज्ड टू मूव द वाल्व स्टीम. द मूविंग एक्शन कैन बी कैरिड आउट आइदर न्यूमेट्रिकली, हाइड्रोलिकली एंड इलेक्ट्रिकली. जो कंट्रोल वाल्व है हम 3 टाइप से हम ऑपरेट कर सकते हैं, एक हाइड्रोलिक टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप और न्यूमेट्रिक टाइप. सो वी कैन ऑपरेट विथ दिस कंट्रोल वाल्व, वी कैन ऑपरेट बाय 3 मेथड, हाइड्रोलिक, न्यूमेट्रिक एंड पेनोमेट्रिक. ओके, सो द एयर एक्टुएटिंग वाल्व आर द सिंपलेस्ट ऑफ द लॉट बिकॉज they only required supply of compressor air. जो एयर एक्टुएटिंग वाल्व है दोस्तों, न्यूमेट्रिक वाल्व जिसको बोलते हैं, वो एयर से चलता है. ओके, इसमें ये जो न्यूमेट्रिक वाल्व कंट्रोल वाल्व है दोस्तों, इसका यूज़ वाइड होता है. ओके, इसमें एयर सप्लाई करना है और इसको ऑपरेट करना है. ओनली कंप्रेसर एयर इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए न्यूमेट्रिक वाल्व को. सो दिस इज, वी कैन से द एयर एक्टुएटिंग वाल्व. ओके, एयर एक्टुएटिंग कंट्रोल वाल्व वी कैन से. दिस इज वेरी सिंपल, ओनली फॉर ऑपरेशन दिस रिक्वायर्ड कंप्रेसर एयर. ओके, फॉर इलेक्ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, इसमें एडिशनल केबलिंग चाहिए, स्विच बोर्ड चाहिए, इसमें ये सब एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है. ओके, इलेक्ट्रिक वाल्व में जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वाल्व है उसके लिए हमें एडिशनल केबल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड लगाना पड़ेगा. तो ये थोड़ा
इसका ताम झाम अधिक है इसमें। ओके, सो हाइड्रोलिक वाल्व में क्या है दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड हाई प्रेशर में इनलेट लाइन चाहिए एंड आउटलेट रिटर्निंग लाइन चाहिए। ओके, दो लाइन हमें चाहिए ये हाइड्रोलिक वाल्व ऑपरेट करने के लिए। ओके, इसमें रिटर्निंग लाइन एंड एज वेल एज फॉर द हाइड्रोलिक फ्लूइड, सप्लाई लाइन और रिटर्निंग लाइन, दो लाइन हमें इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ। ओके, सो इसमें ये आपका मोस्टली रेफर पब्लिक नहीं करता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ बहुत कम मात्रा में होता है। ओके, because of this hydraulic fluid and supply line and returning line, इसका कास्ट बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए हम नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में जो ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट है एयर एक्टुएटिंग मीन्स न्यूमेट्रिक कंट्रोल वाल्व, इसको प्रेफर करता है, ठीक है, मोस्टली। सो हम नेक्स्ट में जाएंगे अब दोस्तों, इसको हम मिटा देंगे। अब है दोस्तों वाल्व पोजिशनर, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा वाल्व पोजिशनर। ओके, पोजिशनर valve position feedback type of control valve, type of valve positioner है। the valve positioner function is to ensure that the position of valve stem correspond to the set point from the controller system। जो वाल्व पोजिशनर होता है दोस्तों, उसका काम क्या है, वो इंश्योर करता है ओके वाल्व स्टीम का पोजीशन। ओके, वो जो वाल्व स्टीम होता है ना, जो वाल्व स्टीम मीन्स जो ओपन कितना % है, वो उसका पोजीशन वो इंश्योर करता है। ओके, जो सेट पॉइंट है वो निर्धारित करता है, वाल्व पोजिशनर कंट्रोल करता है। ओके, वो स्टीम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टीम जो स्टीम है, स्टीम मतलब जो वाल्व ओपन और क्लोज करने में जो स्टीम आता है, स्टीम ही है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। सेट पॉइंट स्टीम से ही हम सेट करते हैं, वाल्व का जो स्टीम होता है उससे हम सेट पॉइंट सेट करते हैं। तो हवा का प्रेशर है दोस्तों, उससे हम वाल्व को ऑपरेट करने, एक्चुएटर टू ओपन एंड क्लोज द वाल्व। ओके, इट रिक्वायर्ड द पोजीशन फीडबैक फ्रॉम द वाल्व स्टीम and it deliver automatic pressure to actuator to open and closed the valve. So the valve positioner function is to ensure that the position of valve stem, जो valve position function है, जो valve का positioner function है दोस्तों, उससे हम position of the valve stem निर्धारित होता है। ओके, जो वाल्व पोजिशनर है उसका काम क्या है, पोजीशन ऑफ द स्टीम को निर्धारित करना। ओके, द सेट पॉइंट फ्रॉम द कंट्रोलर स्टीम। सो जो सेट पॉइंट है उसको निर्धारित करना वाल्व पोजिशनर का काम है। इट रिक्वायर्ड द पोजीशन फीडबैक फ्रॉम द वाल्व स्टीम एंड इट डिलीवर न्यूमेट्रिक प्रेशर टू एक्चुएटर टू ओपन एंड क्लोज द वाल्व। ओके, उसमें हम हवा जो है ना, हवा के दबाव से हम उसको क्लोज और उसको निर्धारित करते हैं, अधिक या कम हमें करना है, ओपन या क्लोज करना है, तो वो न्यूमेट्रिक प्रेशर से हम उसको ऑपरेट करते हैं।
ओके, टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व। सो टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व दोस्तों, फर्स्ट हो गया मैनुअल वाल्व। जो मैनुअल वाल्व है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक से बाहर है। ये ऑटोमेटिक, इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व नहीं बोल सकते, ये मैनुअल हैंडव्हील के द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं। ओके, ये मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, उससे हम मैनुअल वाल्व कहते हैं। न्यूमेट्रिक वाल्व, जो हम एयर सप्लाई से जिसको हम ऑपरेट करते हैं बाय एयर, उसे हम न्यूमेट्रिक वाल्व कहते हैं। ये ऑटोमेटिक वाल्व है, इसे हम ऑटोमेटिक वाल्व भी कहते हैं। हाइड्रोलिक वाल्व, जिसमें हम हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, उससे ऑपरेट करते हैं, ये भी ऑटोमेटिक है। हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा ये ऑपरेट होता है। ओके, उसे हम हाइड्रोलिक वाल्व कहते हैं। इलेक्ट्रिक वाल्व, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें मोटर लगा हुआ होता है, मोटर के द्वारा वो ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक वाल्व है। जिसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी और कंट्रोल स्विच पैनल देते हैं। ओके, वो भी एक ऑटोमेटिक वाल्व है। इसको हम कंट्रोल रूम से ये सब ऑपरेट करते हैं। और मैनुअल वाल्व क्या है, ये हम फील्ड में जाके ऑपरेट हमें करना पड़ेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट हो गया दोस्तों। अब तो फर्स्ट हो गया इसमें बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ द वाल्व, प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व, फ्लो रेट कंट्रोल बाय एन ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल एक्शन बेस्ड ऑन द सिग्नल रिसीव बाय कंट्रोलर। ओके, कौन कौन सा वाल्व यूज करते हैं दोस्तों? बॉल वाल्व, ग्लोब वाल्व एंड ETC। एंड ऑन ऑफ वाल्व, जो वाल्व फुली क्लोज और फुली ओपन होता है, जब ऑपरेट करेंगे तो या तो फुली क्लोज हो जाएगा या फुल ओपन होगा। ओपन करेंगे तो उसमें हम कौन कौन सा वाल्व यूज करते हैं? गेट वाल्व, बॉल वाल्व एंड ग्लोब वाल्व। ओके, ये 3 टाइप का वाल्व हम यूज करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मूवमेंट प्रोफाइल ऑफ द कंट्रोलिंग एलिमेंट। इसमें जो प्लग होता है दोस्तों, प्लग जो होता है वो स्टीम के साथ सेटअप होता है। ये प्लग स्लाइड्स इन लीनियर मोशन। ओके, इसमें जो प्लग होता है ना, वो लीनियर मोशन में स्लाइड होता है। जो वाल्व स्टीम और वाल्व प्लग होता है ना, ये सेम थिंग होता है और ये लीनियर मोशन में ये स्लाइड होता है। जैसे इसमें कौन कौन सा वाल्व बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल ग्लोब वाल्व, वेड्स वाल्व, ETC। नेक्स्ट हो गया रोटरी वाल्व। इसमें जो डिस्क होता है दोस्तों रोटरी वाल्व में, वो रोटरी मोशन में ऑपरेट होता है। जब इसको हम टर्न करते हैं तो इसमें फ्लो पासिंग स्टार्ट हो जाता है रोटरी वाल्व में। फॉर एग्जांपल बॉल वाल्व हो गया, बटरफ्लाई वाल्व हो गया, ये सब रोटरी वाल्व है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मेरे दोस्त नए हैं, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को। आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके।